दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग टाटा मोटर्स लिमिटेड को या फिर बोल सकते हैं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड को। पिछले कुछ टाइम अगर इस कंपनी की परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हमें देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें 52 वीक हाई से तो ये कंपनी करीब 27.3% आपको नीचे दिख रही है। बट ऑल टाइम हाई से देखोगे तो गिरावट अप टू 50% आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर यही पुटअप होता है कि टाटा मोटर्स में गिरावट अगर हो रही है तो इसके पीछे का प्रॉपर लॉजिकल रीज़न है क्या। और अगर लॉजिकल रीज़न हमारे पास है तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर फिर ये पुटअप होता है कि ये गिरावट क्या एज इट इज़ आगे भी रहने वाला है या फिर ये गिरावट अब जाकर थमने वाला है। तो इस वीडियो में इन सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा मोटर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो देखो दोस्तों, पिछले कुछ टाइम में गिरावट तो कंपनी में ज़रूर आपको काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिली है, ये बात से हर कोई एग्री करेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, गिरावट हो रही है तो इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो देखो, किसी कंपनी में गिरावट हो या फिर मार्केट में गिरावट हो, गिरावट अक्सर आपको नेगेटिव पॉइंट्स के बिहाफ पे ही देखने को मिलती है। कोई पॉजिटिव न्यूज़ के बिहाफ पे गिरावट देखने को नहीं मिलता, नेगेटिव न्यूज़ के बिहाफ पे ही दिखती है। अब टाटा मोटर्स से रिलेटेड अगर 10 न्यूज़ देखोगे तो 9 न्यूज़ अभी के टाइम पे आपको नेगेटिव देखने को मिलेंगे और एक न्यूज़ अगर पॉजिटिव दिख गए तो वो पॉजिटिव न्यूज़ इतना बड़ा नहीं होगा कि वो नॉन नेगेटिव न्यूज़ को ओवरशैडो करते। तो ऐसे सिनेरियोज जब होते हैं तो उस टाइम कभी भी कोई कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती है, ये बात आपको पता होना चाहिए। बट इसके अलावा कंपनी से रिलेटेड भर भर के ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि डेफिनेटली ये गिरावट को जस्टिफाइड करती हुई दिख जाती है, क्योंकि मार्केट हमेशा वैल्यू हमेशा आपके करंट सिनेरियोज के बेसिस पे और फ्यूचर सिनेरियोज के बेसिस पे देता है। अगर प्रेजेंट टाइम में आपके नंबर्स अच्छे हैं तो मार्केट आपको ज़्यादा वैल्यू देगा, फ्यूचर में अच्छे होंगे तो ज़्यादा वैल्यू देगा। पास्ट में क्या किया आपने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सारी चीज़ें प्राइस्ड इन हो रखी होती हैं। अब ये दोनों सिनेरियोज को देखोगे, जब प्रेजेंट की बात करें और फ्यूचर की बात करें, तो दोनों में टाटा मोटर्स उतनी इंप्रेसिव आपको देखने को नहीं मिल रही है करंट टाइम में। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों, सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। फिर भी अगर कुछ की रीजंस की बात करें तो देखो, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा JLR, जिसमें जैगुआर लैंड रोवर की बात की गई है, जिसने रिसेंटली अपने जो गाइडेंस हैं मार्जिन का उसको कट किया है। पहले कंपनी ने बताया था कि हम 5 से 7% मार्जिन गाइडेंस लेकर चल रहे हैं 2026 के फाइनेंशियल ईयर का। अभी उसको कंपनी ने कम कर कर 0 से 2% कर दिया है, जो कि एक काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि टाटा मोटर्स का जो 70% से ज़्यादा रेवेन्यू है वो यही सेगमेंट ला कर देता है। और उसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें टैरिफ की और ट्रेड की, तो वो भी अभी के टाइम पे एक रिस्क क्रिएट कर रहा है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि टाटा मोटर्स की बात करें तो इसका जो प्लांट है वो यूएस में नहीं है, यूके में है, यूरोप में है, रशिया में है, ये सारी जगह है। और यूएस में जो भी टाटा मोटर्स का JLR अपना कार सेल करता है वो इंपोर्ट के ज़रिए करता है। और यूएस ने इंपोर्ट टैरिफ जो लगाया है यूरोपियन मेड कार्स के ऊपर वो 25% का लगाया है, जिस वजह से टाटा मोटर्स के जो JLR है उसके सेल पे इसका क्लियर कट इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। उसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें डिमांड की, तो डिमांड हमें स्लो होती हुई देखने को मिली है। वीक सेल्स रिपोर्ट टाटा मोटर्स कर रही है, चाहे हम बात करें डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल्स के बारे में, पैसेंजर व्हीकल्स या फिर EV सेल्स के बारे में, या फिर हम बात कर सकते हैं कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट सब्सिडरी JLR के बारे में। और अगर हम बात करें कॉस्ट की, तो कॉस्ट कंपनी का इंक्रीज हो रहा है, मार्जिन प्रेशर हमें देखने को मिल रही है। R&D कॉस्ट यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट कंपनी का इंक्रीज हुआ है पिछले कुछ टाइम में अपने न्यू EV मॉडल्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। और इसके अलावा दोस्तों, कॉम्पिटिशन्स की बात करें तो जो लोकल EV प्लेयर्स हैं, अगर हम बात करें सिर्फ इंडिया की,
उन्होंने अपना मार्केट शेयर गेन किया है और वही टाटा मोटर्स ने मार्केट शेयर लूज किया है। जब टाटा मोटर्स पहली बार ईवी लेकर इंडिया में आई थी तो 85% से ऊपर का मार्केट शेयर टाटा मोटर्स ओन करती थी। अभी के टाइम पे देखोगे तो महिंद्रा जैसे ही ईवी अपना इंट्रोड्यूस की, टाटा मोटर्स का जो मार्केट शेयर है वो लगातार ड्रॉप होता हुआ दिखा है। और काफ़ी सारे जो बड़े प्लेयर्स हैं लाइक एमजी की बात करें, उन्होंने भी जो ईवी इंट्रोड्यूस किया है उससे भी टाटा मोटर्स के मार्केट शेयर में अच्छा खासा डैमेज हमें देखने को मिला है। और इसके साथ दोस्तों गिरावट का एक और रीज़न भी आप ले सकते हो जो कि डिमर्जर है, या फिर हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं। दो सेपरेट एंटिटी में टाटा मोटर्स अब बढ़ चुकी है, कमर्शियल व्हीकल्स का है, पैसेंजर व्हीकल्स का है। तो पैसेंजर व्हीकल्स अलग हो चुका है, कमर्शियल व्हीकल्स अलग हो चुका है। तो कमर्शियल व्हीकल्स का जो वेटेज था टाटा मोटर्स में उसको सेपरेट कर दिया गया है, यानी कि उसका वेटेज को एडजस्ट अभी के टाइम पे कर दिया गया है। इसी वजह से गिरावट अप टू 50% आपको देखने को मिलती है। और इतनी सारी सिनेरियोस के बाद जो रेटिंग एजेंसी ने रेट किया है टाटा मोटर्स को वो कुछ खास अच्छी देखने को मिलती नहीं है। S&P ने डाउनग्रेड किया है कंपनी के आउटलुक्स को, जिसमें मेनली हाईलाइट किया गया है JLR को, क्योंकि JLR में अभी रिसेंटली क्या प्रॉब्लम हमें देखने को मिली थी, साइबर अटैक की प्रॉब्लम दिखी थी, जिसके वजह से कंपनी की इस Q2 के नंबर्स में काफ़ी अच्छा खासा डैमेज दिखा था। कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया था और मार्केट ने इनफैक्ट ये भी बोला था कि जितना एक्सपेक्टेशन था उससे भी बड़ा डैमेज JLR को फेस करना पड़ा है अपने साइबर अटैक की वजह से। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि आपको नोट करनी है। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लो और मार्जिन आउटलुक के बारे में, तो जो JLR ने कंसर्न रेज किया है वो क्लियर कट हमें दिखा रहा है कि कंपनी के जो फ्यूचर कैश फ्लो है वो हमें वीक देखने को मिल रही है, आउटफ्लो हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है इनफ्लो के कंपैरिजन में। सो दोस्तों यही सारे कुछ की रीजंस हैं जिस वजह से टाटा मोटर्स लगातार आपको आउट परफॉर्म करती हुई दिख रही है। वैसा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है जैसा पहले आपको परफॉर्मेंस डिलीवर करती हुई ये कंपनी दिख जाती थी। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें तो हमें समझ आ गया कि टाटा मोटर्स लगातार क्यों नेगेटिव परफॉर्म करती हुई दिख रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या टाटा मोटर्स में गिरावट एज इट इज़ रहने वाला है या फिर टाटा मोटर्स जितना गिरावट दिखा दी है उसको अब रोकने वाली है। तो देखो दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा, कोई भी कंपनी में गिरावट हो या तेज़ी हो वो हमेशा उस कंपनी के वैल्यूएशन के बेसिस पे डिसाइड होता है। मार्केट उस कंपनी को एक वैल्यूएशन देती है, एक पी देती है, और वो पी के बेसिस पे डिसाइड होता है कि कंपनी प्रेजेंट टाइम में जो नंबर्स रिपोर्ट कर रही है, फ्यूचर में जो नंबर रिपोर्ट करेगी, उसके हिसाब से वो पी महंगा है या फिर सस्ता है। और सिंपली एक बात आपको पता होना चाहिए कि अगर CP की बात करें यानी कि करंट प्राइस की बात करें तो उसका सिंपल कैलकुलेशन है P इंटू EPS, ठीक है। और EPS अगर किसी कंपनी का कम होता है तो P आपको इंक्रीज होता हुआ दिखता है, और EPS किसी कंपनी का अगर बढ़ता है तो P डिक्रीज होता हुआ दिखता है। और अभी के टाइम पे इस कंपनी के रिसेंट जो नंबर्स रिपोर्ट हुए हैं वो EPS के मामले में अच्छे नहीं हैं। EPS कंपनी का गिरा है, इस वजह से P कंपनी का एक्सपेंड हुआ है, बड़ा है, और इसी वजह से P करेक्शन अभी लगातार कंपनी को फेस करना पड़ा है। और रिसेंट टाइम्स में लगातार कंपनी को वन साइडेड फॉल फेस करना पड़ा है, जो कि क्लियर कट आप देखे हैं कंपनी के Q2 के रिजल्ट के बाद भी, और लगातार P बढ़ने की वजह से कंपनी के शेयर में भी। तो ये सारी चीज़ों को आपको समझना है। बाकी अब बात करें कि गिरावट क्या थमने वाला है, तो देखो दोस्तों हो सकता है कि मार्केट इस कंपनी के वैल्यूएशंस को ऑलरेडी चीज़ों के हिसाब से प्राइसिंग कर चुकी हो, बट ये तभी पॉसिबल है जब हम ये क्लियर कट उम्मीद कर लें कि अब आगे चलकर टाटा मोटर्स से रिलेटेड जो चीज़ें हमें सुनने को मिलेगी, चाहे कंपनी के अर्निंग से रिलेटेड हो या फिर कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड हो, वो चीज़ें बेटर हो। अगर बेटर होती है तो फिर कंपनी में ये गिरावट हो सकता है कि बॉटम लाइन पे है, बट अगर चीज़ें और भी ख़राब होती हैं तो फिर हो सकता है कि मार्केट आपको और भी तोड़ती हुई नज़र आ जाए। बट इसको गारंटी की तरह लेने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि सिनेरियोज़ के हिसाब से हमेशा मार्केट डील करती है। सिनेरियोज़ अगर बेटर होगा तो सिनेरियोज़ मार्केट देखकर डील करेगी, और वही ख़राब होगा तो उस हिसाब से मार्केट फिर डील करेगी। तो आपको ये चीज़ समझनी है और इसी चीज़ के बेसिस पे एनालिसिस करनी है। बाकी जितनी भी चीज़ें मैंने बताया वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसको रिकमेंडेशन की तरह मत लेना। आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।